हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग क्लास 10 का सर्कल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल हम लोग का टॉपिक है और इस वीडियो लेक्चर में सर्कल के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। देखिए अब इस सर्कल को कोई लाइन, जैसे एक सर्कल हो गया, इस सर्कल को कोई लाइन कितने तरीके से टच कर सकता है, या फिर अगर ये सर्कल है तो कोई लाइन सर्कल के बाहर से पास जा सकता है, यानी कि कोई लाइन सर्कल को बिना टच करे जा सकता है, या फिर कोई लाइन सर्कल को कट करके जाए। इस तरीके से कोई लाइन सर्कल को कट करके जाए या फिर कोई लाइन सर्कल को टच करके जाए। क्या करके जाए? टच करके जाए। तो इस तरीके से तीन कंडीशन होंगे। अगर एक सर्कल और एक लाइन को हम लोग देखें तो या तो लाइन उस सर्कल को टच नहीं करेगा, या फिर दूर से ही चला जाएगा, या फिर सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या फिर एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। तो यही तीन कंडीशन होंगे। अब देखिए, कोई लाइन जब सर्कल के एक पॉइंट से होकर जाता है, कोई लाइन जब सर्कल के एक पॉइंट से होकर के जाता है, तो यहाँ पे जो लाइन है सर्कल के एक पॉइंट से होकर के जाएगा। जब कोई लाइन सर्कल के एक पॉइंट से होकर के जाता है तो उस लाइन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। तो उस लाइन को क्या बोला जाएगा? टेंजेंट। हाँ, और कोई लाइन सर्कल के दो पॉइंट से होकर के जाएगा तो क्या बोला जाएगा? सेकेंड। सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड। देखिए कोई लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से होकर के जाएगा वो टेंजेंट होता है, और कोई लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट से होकर के जाए वो क्या होता है? सेकेंड होता है। अच्छा, हम ये बोल दे तो आप लोग इसको ये तो नहीं बोलोगे ये कॉर्ड हो गया। कॉर्ड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट which joining two point of a circle is a called chord। देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट में समझिए कि लाइन क्या होता है, कि लाइन क्या होता है जिसको किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, मतलब दोनों तरफ हम लोग लाइन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, दोनों एंड पे क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी दोनों जो एंड होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये लाइन होता है और ये होता है लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि एक लाइन का एक पार्ट, एक लाइन का सेगमेंट मतलब पार्ट होता है। मतलब ये अगर ये बड़ी सी लाइन है, अगर इसी लाइन का इतना पार्ट हम लोग ले लेंगे तो ये जो है अगर इसको इरेज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए लाइन सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब किसी लाइन का पार्ट ही होता है। तो देखिए लाइन में फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, लाइन को किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। दो ही डायरेक्शन, एक इधर इंक्रीज करेंगे या फिर पीछे साइड में। और लाइन सेगमेंट में उसका लेंथ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, हम लोग उसको इंक्रीज वगैरह नहीं कर सकते। तो कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के दो पॉइंट, एक पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट, ये क्या है? लाइन सेगमेंट। और उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और सेकंड क्या होता है? ए लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ए कॉल्ड सेकंड। देखिए यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ए लाइन सेगमेंट विच जॉइनिंग टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ए कॉल्ड कॉर्ड। तो ये क्या हो गया? कॉर्ड। और सेकंड क्या होता है? ए लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ए कॉल्ड सेकंड। यानी यहाँ पे हम लोग लाइन बोल रहे हैं और कॉर्ड के लिए हम लोग लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। और टेंजेंट क्या होता है? ए लाइन which passes through only one point of a circle is a called tangent। समझ में आया इतना? अच्छी बात है। टेंजेंट, सेकंड और कॉर्ड के बारे में आपको समझ में आ गया। अब है कि मतलब देखिए टेंजेंट आपको पता होगा कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ वन पॉइंट से होकर के जाता है वो क्या होता है? टेंजेंट। अब देखिए कोई सर्कल है,
तो सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है? इनफाइनाइट पॉइंट से। देखिए इस सर्कल पे हम लोग इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से होकर के जाए, तो ये टेंजेंट हो गया। अगर एक लाइन ऐसे बनाए तो ये भी एक टेंजेंट हो जाएगा, एक ऐसे बनाए तो ये भी टेंजेंट हो जाएगा, एक ऐसे बनाए तो ये भी क्या हो जाएगा? टेंजेंट। यानी देखा जाए तो किसी सर्कल में इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया आप सभी को? किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब आती है सेकंड के बारे में कि किसी सर्कल में कितने सेकंड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्या होता है? इस तरीके से लाइन गया, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अगर लाइन जाता जाएगा तो कितना जा सकता है? इनफाइनाइट। बीच में भी जाएगा, ऐसे भी जा सकता है, किसी भी तरीके से जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। बस सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, दो पॉइंट से पास करे तो वो क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी सेकंड भी क्या होता है कि इनफाइनाइट। ये भी क्या होता है? किसी सर्कल में इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ किए जा सकते हैं। सेकंड कैन बी ड्रॉ, कैन बी ड्रॉ। समझ में आया? किसी सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेकंड को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये आ जाएगा कि किसी सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं। कॉर्ड समझ रहे हैं ना? ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ए लाइन सेगमेंट यानी लाइन का एक ऐसा पार्ट जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो क्या होता है? कॉर्ड होता है। अब इस तरीके से देखिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर इस तरीके से बहुत सारे कॉर्ड भी सर्कल में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे कॉर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए कॉर्ड क्या होगा? इधर छोटा था, फिर बड़ा होता गया, फिर बड़ा होता गया, फिर यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ, इसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? डिक्रीज होगा। तो जहां जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड डायमीटर। जो सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। अब ये आ सकता है कि किसी सर्कल में कितने डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं। समझिए सर्कल का सेंटर है, तो डायमीटर क्या होता है? सर्कल के दो पॉइंट्स होकर के जाता है और सेंटर को भी पास करता है। तो ये हो गया, देखिए ये एक डायमीटर, फिर एक डायमीटर इस तरीके से, फिर एक डायमीटर इस तरीके से, फिर एक डायमीटर इस तरीके से, फिर एक डायमीटर इस तरीके से। इसी तरीके से किसी सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो किसी सर्कल में कितना हो जाएगा? डायमीटर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डायमीटर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? वेरी। अब देखते हैं हम लोग कि किसी सर्कल में, ये सर्कल हो गया, अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, किसी सर्कल में सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो क्या कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। ये सेंटर हो गया और इस सेंटर से हम लोग कॉर्ड पे क्या ड्रॉ कर दिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि ये कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो यहां से लेकर यहां तक है, ये इसके इक्वल है कि नहीं। अगर यहाँ पे M है और ये कॉर्ड जो है AB है और सेंटर को O मान लिया जाए, तो हमको ये देखना है कि AM इक्वल टू MB होता है कि नहीं होता है।
देखिए इसको करने से पहले आपने 9th में जो प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ये 9th में थ्योरम था, तो इस तरीके से ट्रायंगल बना लेंगे। एक बार ट्रायंगल इसको और एक बार इसको, यानी फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल को हम लोग चूज करते हैं। अब देखेंगे यहां से यहां तक सर्कल का रेडियस और ओ से लेकर बी तक भी सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस। और ओ एम दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आरएचएस क्या बोलता है कि आरएचएस होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो राइट एंगल तो है ही दोनों में, हाइपोटेनियस भी दोनों का इक्वल है और एक साइड दोनों का भी क्या है, इक्वल है। तो आरएचएस से ट्रायंगल जो है ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम, और ये हो जाएगा सीपी सीटी से। ए एम इक्वल टू बी एम और ये हो जाएगा सीपी सीटी। समझ में आया? तो इस तरीके से होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सब बातें आपको आगे जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और है कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल, ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर किसी पॉइंट से, अगर इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल के एक पॉइंट से पास करे, सर्कल के एक पॉइंट से होकर के जाए तो वो क्या होता है, टेंजेंट। देखिए अगर ऐसे बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट से पास किया, ऐसे करेंगे तो ये भी 2 पॉइंट से पास किया, ऐसे करेंगे तो ये भी 2 पॉइंट से पास किया, ऐसे करेंगे तो ये भी 2 पॉइंट से पास किया, और ऐसे कर दे तो सर्कल की सिर्फ समझ लीजिए ये लाइन अगर थोड़ा ऊपर हो जाए, ये इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये क्या बोला जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट यानी ये जो नीचे वाली सबसे लाइन है वो सर्कल के एक पॉइंट से पास कर देती है, ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट। जैसे हम लोग नीचे किए हैं अगर वैसे हम लोग सिमिलरली ऊपर भी करें तो ये सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, लेकिन ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। यानी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे अगर O है और ये A और ये A डैश कर लेते हैं, तो एक टेंजेंट हो गया OA और एक टेंजेंट हो गया OA डैश। समझ में आया? तो सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है, जो टेंजेंट का लेंथ है वो आपस में क्या होता है, इक्वल। यानी OA इक्वल टू OA डैश होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आया? और एक बात और इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सर्कल ना, और ये बन गया टेंजेंट और ये सर्कल का सेंटर। समझ में आया? ये टेंजेंट और वो सर्कल का सेंटर। तो हमको ये समझना है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी देखिए रेडियस ऐसे होगा, रेडियस ऐसे होगा, तो ये जो टेंजेंट है इस रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर। या फिर ये समझ लीजिए कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो ये रेडियस है सर्कल, ये जो रेडियस देख रहे हैं ना आप लोग, इसका जो कॉमन पॉइंट और जो टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, देखिए जो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है उसी को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये दोनों जो लाइन है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है।
तो ये रहा सर्कल का इंट्रोडक्शन वीडियो, और ये वीडियो जो है 10th के लिए ही नहीं, 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा आईसीएससी से है, 9th में है, तो वो 8 में है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और सभी को बताएंगे कि सर्कल चल रहा है। इस वीडियो में बस इंट्रोडक्शन था, इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। पॉइंट ऑफ देखा जाए एग्जाम 10th के लिए तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, समझ में, इंट्रोडक्शन वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन वगैरह, थ्योरम वगैरह सभी को सॉल्व किया जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।